हमारा सरना कोड को नहीं लागू कर रहे तो अदर का भी हटा दो, अदर का भी हटा दो। एक सब राष्ट्र ये क्या बोलते हैं, सब राष्ट्र का एक है। जब आज़ादी सारे को मिला हुआ है तो सबको एक तरह से रखो। अगर आप एकता की बात करते हो तो सबको एक तरह से रखो, नहीं तो किसी का नहीं रखो। सिंपल सी बात है, ये चीज़ जरूर होना चाहिए भैया कि अगर आप अदर का रख रहे हो तो हमारा क्यों नहीं, क्या मकसद है? जबकि वही मूलवासी है, वही जंगल झाड़ से वही पनपते हुए आप उसी से अलग हुए हो। इस चीज़ को भी मानना चाहिए कि आप उसी मूलवासी से ही अलग हुए हो, कोई आप आसमान से टपके नहीं हो। तो उस चीज़ को भी समझना चाहिए। और जो भी ये सरना कोड लागू होने से सारे लोगों को फ़ायदा होगा और ये चीज़ कभी ना कभी ज़रूर होगा। इस चीज़ पे हम लोग भरोसा रखते हैं कि आज नहीं तो कल, अगर आज दबा दिया जा रहा है तो कल ना कल ये चीज़ उभर के आएगा ज़रूर भैया। तो और एक घटना बता रहा हूँ मैं, परेड दौरान के परेड ग्राउंड में मेरे साथ तो ऐसा बकझक हुआ था। वहाँ के एक इंस्ट्रक्टर थे जो ड्रिल सिखाते, उन्होंने कहा था कि आदिवासी, मेरा नाम पूछा था, मैं टाइटल के साथ मेरा देखा, ये उरांव क्या होता है? उन्होंने पूछा ये उरांव क्या होता है? ये बोला कि मैं आदिवासी हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं आप हिंदू हो। फिर बाकी बिहारी जो लड़के थे वो उन्होंने भी बोलने लगा कि नहीं ये आदिवासी जो होता है ये हिंदू होता है। मैंने वहाँ पे अकेला था, भले ही अकेला था लेकिन मैं अकेला अपना सच्चाई पे डटे रहा और मैं हिंदू और आदिवासी पे मैं वहाँ पे बवाल खड़ा कर दिया और परेड वहाँ पे रुक गया था। ठीक है, फिर साइड में ले जाके फिर उस बात को मैं हिंदू और ये आदिवासी के फ़र्क बताया, तभी जाके वो बिहारियों को समझ में आया कि हाँ आदिवासी एक अलग होता है, एक जो आदिकाल से जो रह रहे उनका अलग एक पहचान है, ना कि हिंदुओं की तरह है। मैं उस टाइम उन लोगों को एक मुंह में जवाब दिया था कि आप लोग क्या चीज़ की पूजा करते हो? हम लोग आप जिस चीज़ से जिंदा हो, आप जिस चीज़ से खड़े हो, जिस चीज़ पे खड़े हो उस चीज़ की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? जोहार आप सभी को। जैसा कि देख सकते हैं मेरे साथ में खड़े हुए दादा एक आर्मी के नौजवान समाज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आइए हम दादा से जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार। सबको जोहार और जय धर्मेश। मेरा नाम प्रकाश उरांव हुआ और मैं इसी चापड़ी गांव से हूँ और मेरा पिताजी का नाम जगन्नाथ उरांव हुआ और मेरे माताजी का नाम सविता देवी हुआ और मैं इस गांव के इस गांव का मैं ही हूँ, मैं भी इस गांव का हूँ और मेरे पिताजी है जो कि अध्यक्ष अभी है जो इस सरना प्रार्थना सभा के, और भैया लोग भी है जो कि मेरे ही पिताजी है और वो मेरे ही अपने भैया है जो कि इस प्रार्थना सभा को सुचारू रूप से चला रहे हैं। जी आप काफ़ी समाज के लिए योगदान देते हैं दादा। जी मैं एक एनसीसी कैडेट होने के नाते मैं आर्मी का सेकेंड पार्ट होते हुए भी और मैं अपने ग्रेजुएशन पढ़ाई करते हुए भी और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हुए भी मैं समाज में जहाँ पर भी इस तरह से सभा होती है, अपने जहाँ पर भी मैं मेरे द्वारा पॉसिबल होता है, मेरे थ्रू जितना हो सके मैं उस चीज़ पे भाग लेता हूँ बढ़ चढ़ कर और मैं उस चीज़ पे जाकर नई नई बातों को, पूर्वजों की बातों को और बड़े लोगों की बातों को और अपने बराबरी के भाई और दादा लोगों की बातों को सुनने में और उन लोगों से जानना चाहता हूँ और सीखता हूँ और उसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि अगर लाइफ में अगर कभी ना कुछ कर पाए तो मैं समाज को लेकर आगे बढ़ूँगा। इसी मोटिव से मैं आगे आता हूँ और हमेशा आना चाहता हूँ। बिल्कुल दादा, काफ़ी योगदान देते हैं दादा। इस तरह से समाज में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें रखते हैं दादा। जैसे कि हमने आपसे लाइव वीडियो में बातें हुए थे कि आप ये नेपाल की शहद की यस हाँ ठीक। मेरा एक कहानी है जो RDC 2025 जो इस बार चला था 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट था और मेरे उसमें मैं हर एक तरह का एक्टिविटी के साथ मैं वहाँ उस फील्ड तक गया था, उसमें उसी तरह से सिलेक्शन होता था। तो उसमें साथ में मेरा कल्चर भी था। ठीक है, मैं कल्चर में मांदर पहले अपना झारखंड क्षेत्र में जब हमारा कंपटीशन चलता था मैं मांदर हमेशा बजाता था। मांदर और नगाड़ा को हम प्रायोरिटी देते थे अदर इंस्ट्रूमेंट्स के जगह पे, और साथ में मेरा बांसुरी फ्लूट है जो कि मैं उसको भी प्रायोरिटी देता था ताकि हमारा जो झारखंड का जो असल जो वाद्य यंत्र है वो आगे आना चाहिए, ना कि आधुनिक काल में जो अदर कास्ट के चलते हैं वो नहीं। हमारे जो झारखंड के अगर कल्चर दिखा रहे हैं तो झारखंड का जो वाद्य यंत्र है वो बजना चाहिए और उसी के ताल पे उसी के ये पे नाचना चाहिए, जो गाना जो डांस होता है उसी पे चलना चाहिए। तो मैं इसी तरह से मेरा सिलेक्शन होते चला गया और मैं बिहार में मेरा फ्लूट में सिलेक्शन हुआ था। बिहार में उधर जाते बिहार और झारखंड ग्रुप बनता है जिसमें कि बिहार और झारखंड का मिक्सअप चलता है, तो फिर उसमें मांदर और ये को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है, लेकिन मैं फ्लूट को आगे लेकर चला था और उसमें मेरा फ्लूट के साथ साथ मेरे को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था क्योंकि ये झारखंडी है, वहाँ पे झारखंडी समझा जाता था, ये आदिवासी है ऐसा सोचा जाता था। हाँ जी, जो आदिवासी लोग हैं
इनको हिंदू कहा जा रहा है। जी, हिंदू कहा जाता था। और एक घटना बता रहा हूँ मैं, परेड दौरान के परेड ग्राउंड में मेरे साथ तो ऐसा बकझक हुआ था। वहाँ के एक इंस्ट्रक्टर थे जो ड्रिल सिखाते, उन्होंने कहा था कि आदिवासी, मेरा नाम पूछा था, मैं टाइटल के साथ मेरा देखा, ये उरांव क्या होता है, उन्होंने पूछा ये उरांव क्या होता है, ये बोला कि मैं आदिवासी हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं आप हिंदू हो। फिर बाकी बिहारी जो लड़के थे वो उन्होंने भी बोलने लगा कि नहीं ये आदिवासी जो होता है ये हिंदू होता है। मैंने वहाँ पे अकेला था, भले ही अकेला था, लेकिन मैं अकेला अपना सच्चाई पे डटे रहा और मैं हिंदू और आदिवासी पे मैं वहाँ पे बवाल खड़ा कर दिया और परेड वहाँ पे रुक गया था। ठीक है, फिर साइड में ले जाके फिर उस बात को मैं हिंदू और ये आदिवासी के फ़र्क बताया, तभी जाके वो बिहारियों को समझ में आया कि हाँ आदिवासी एक अलग होता है, एक जो आदिकाल से जो रह रहे उनका अलग एक पहचान है, ना कि हिंदुओं की तरह है। मैं उस टाइम उन लोगों को एक मुंह में जवाब दिया था कि आप लोग क्या चीज़ की पूजा करते हो, हम लोग आप जिस चीज़ से जिंदा हो, आप जिस चीज़ से खड़े हो, जिस चीज़ पे खड़े हो उस चीज़ की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे 5 तंत्रों से मिलके हम हमारे शरीर, हमारा जीवन और ये पृथ्वी चलता है, उसी 5 तंत्र का हम पूजा करते हैं, ना कि हम किसी मूर्ति, आप लोग जैसे ना कि कोई पत्थर का पूजा करता है, ना ही कोई ये फोटो का पूजा करते हैं। तो आप बताइए कि अब हिंदू और ये आदिवासी में क्या फ़र्क होता है? तभी जाके उन लोगों का मुँह चुप कराया था। इस तरह से मेरा घटना घटा था। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि सांस्कृतिक वाला जो कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें बिहार का सांस्कृतिक जो होता है उन लोग का छठ और उन लोग का जो भी बिहारी भाषा में जो सॉन्ग होता है, गाना होता है, उसको प्रायोरिटी दे रहा था, उसी को बिहार वहाँ दिल्ली पे दिखाने को कोशिश किया जा रहा था। लेकिन मैं वहाँ पे जब नई एकदम उसको अपना झारखंड का ऐड कर रहा था गाना और संस्कृति को, तब मैं वहाँ पे उससे सिखाने वाला डायरेक्टर से मैं खड़ा वहाँ पे बोल दिया सबके सामने कि आप गलत कर रहे हैं, ये चीज़ गलत कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं बोला कि आप इस चीज़ पे, इस सॉन्ग पे आप जो ग्रुप बना रहे, जो ग्रुप सॉन्ग बना रहे, ग्रुप डांस बना रहे, इसमें मेरे को आदिवासी और झारखंड का कल्चर दिखाइए ढूंढ के। उनका मुंह सर में से डाउन हो गया। एक डायरेक्टर था, वो ये मतलब सिखाने वाला था, उन्होंने बोला कि सही बोल रहा है कि इसमें कोई ऐसा झारखंड का कोई कल्चर ही नहीं दिख रहा है। मैंने बोला कि इसमें झारखंड का भी कल्चर ऐड होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ये बात को मैं आगे ऑफिसर तक बात करूँगा कह के। तो फिर उसके बाद उसी के 1 घंटे के बाद फिर उसी गाना पे उन्होंने फिर झारखंड का कल्चर के बारे में उन्होंने देखा और वहाँ यहाँ के बिरसा मुंडा, वीरवधु, जितने भी हमारे यहाँ पे योद्धा जो थे उन लोगों के ऊपर जो गाना है, जो सॉन्ग है, कम से कम उसको ऐड किया। तो तब जाके मेरे दिल को खुशी हुई कि कम से कम चलो अगर हम यहाँ आवाज़ नहीं उठाते तो हमारे सांस्कृतिक, हमारे झारखंड का जो गाना है, जो डांस है, उसको आज यहाँ पे बिहारियों ने दबा देता। और मैं अकेला था लेकिन मेरे को भी दबा देता, लेकिन मैं उस चीज़ पे अपने बातों पे अड़े रहा, तभी जाके वो चीज़ सफल हो पाया। और वो चीज़ बिहार में जाके मतलब बिहार और झारखंड का ग्रुप बना। और वही चीज़ 26 जनवरी परेड जो चल रहा था दिल्ली में, हमारे 1-1.5 महीना का कैंप था, उसके दौरान में वहाँ पे दिल्ली के बड़े बड़े चीफ होते, बड़े बड़े आर्मी स्टाफ होते, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय के जो बड़े बड़े नेता होते, प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति होते, राज्य रक्षा मंत्री होते, सारे लोगों ने इस तरह का कल्चर को देखा। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं झारखंड का होते हुए भी और एक आदिवासी होते हुए भी मैं आवाज़ उठाया, तो हमारा संस्कृति को आगे लाया गया। तो मैं इस इतना बात बताने का एक मेरा मकसद है कि आप लोग कहीं पर भी कोई भी फील्ड में जाते हो या कहीं पर भी रहते हो, अगर आप लोग आपका बात अगर आदिवासी और झारखंडी पे आता है या ट्राइबल जाति पे आता है, तो एसटी पे बात आता है, तो आप उस चीज़ पे आवाज़ उठाओ और अपने सांस्कृतिक और धर्म के बारे में बताओ, ताकि लोगों को समझ में आए कि हिंदू और आदिवासी में क्या फ़र्क होता है। और जो लोग वहाँ पर अगर हिंदू के साथ में आदिवासी भी रहा ना, अगर उसको भी नहीं पता है तो उसको भी पता चलेगा साथ में। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फील्ड में हो और कोई आपको दबा रहा है या आपको कोई बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ करो तो आप उसी चीज़ में डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अगर आपका अगर झारखंड उसमें होना चाहिए, अगर ट्राइबल होना चाहिए, डांस गाना सांस्कृतिक होना चाहिए, तो उस चीज़ पे ऐड करवाओ, ठीक है। और इसका यही मकसद है कि आप हमेशा कहीं पर भी रहो तो आवाज़ उठाओ, सबसे बड़ी बात आवाज़ उठाओ और अपने सांस्कृतिक धर्म को आगे लेके चलो, अपने पहनावा ओढ़ावा को भी आगे लेके चलो। और वहाँ पर और एक चीज़ बता रहा हूँ, पहनावा ओढ़ावा जो हमारे लाल पैर साड़ी होता है उसको भी अलग कर दिया जाता था। हमारे झारखंड से 2 ग्रुप गया था, एक हजारीबाग ग्रुप गया था, वहाँ से पर भी वहाँ का भी कल्चर दिखाया गया था, झारखंड का दिखाया था, लेकिन उन लोगों को भी दबाया गया था। लेकिन क्यों दबाता है यार? कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम लोग उस चीज़ पे बात नहीं रख पाते, हम लोग को कोई दबा देता है तो हम लोग वहीं पे दब जाते हैं। अरे
हम अकेला आ रहे हैं 100 लोग क्या बोले, ऐसे मन में जब बात अगर रख देते तो वही जगह हम आदिवासी बच्चे और आदमी हम वहीं पे दब जाते हैं और उसके साथ साथ अपना सांस्कृतिक धार्मिक सारा कुछ दब जाता है। तो आप लोग जागो, उठो और आवाज़ उठाओ। और इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई थी वो यही घटना थी कि इस तरह से घटना हुआ था। तो इस घटना से कुछ सीखने को मिला और आप लोग को बता रहा हूँ। और इस चीज़ पे आप लोग खुद पे मोटिवेट हो और खुद को कमज़ोर ना समझो कभी। सबसे बड़ी बात, कमज़ोर मत समझो, क्योंकि आप मूलवासी हो, आप झारखंड और पूरे देश के वर्ल्ड के मूलवासी हो। तो आप इस चीज़ पे कभी डरो नहीं आवाज़ उठाने। दादा, सरना कोड के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, सरना कोड, अब सरना कोड के बात आ रहा है इसमें, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें कि यार हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी चीज़, आप छोटा से छोटा स्कूल से लेके आप स्कूल का फॉर्म ही भरो ना, आप कॉलेज का ही फॉर्म भरो ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एसटी, जबकि वो एसटी हाँ कॉलम ही हटा गया है, उसमें अदर में आता है। अदर में अगर आप अदर के जगह किसी और में कर रहे हैं, आपको हिंदू में भी डालने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आप हिंदू में कभी ना डालो। उससे अच्छा कि आप अदर में डाल दो। अगर अदर में डालते हो तो आपको अलग माना जाएगा, लेकिन अगर आप किसी जनरल में डाल देते हैं, हिंदू में डाल देते हैं, तो आपको जनरल में कर दिया जाएगा। तो सरना कोड का ये है कि सरना कोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यार ये पूर्वजों टाइम से ये आदिवासी हैं और ये मूलवासी है, जबकि वही उसी लोगों का आज यहाँ पे जो भी फॉर्म होता है या कोई भी चीज़ में आदिवासी कोड का जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। और आदिवासी कोड इसलिए होना चाहिए कि आज हमारे जो ट्राइबल है उन लोगों को जगह जगह से हटाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन लोगों का लुप्त होते जा रहा है। यार तो लुप्त होते जा रहा है तो उसको कैसे आगे बढ़ाए? एक आदमी तो सारे लोग को जाके काउंट नहीं कर सकता है, हर एक कोई गांव जाके तो नहीं घूम सकता है। तो ये सरना कोड का मतलब है कि सरना कोड अगर बन जाता है, अगर ये लागू हो जाता है, तो उसमें जो एसटी है, चाहे वो धर्म सरना धर्म कर रहा है चाहे नहीं मान रहा है, लेकिन अगर वो एसटी है तो एसटी का जनसंख्या में आएगा, और एसटी का जनसंख्या अगर हाई होगा तो यहाँ पे उसी का राज चलेगा। अगर इसका ये भी मोटिव है कि अगर हमारा जनसंख्या अधिक रहेगा तो हमारी बातों को आगे बढ़ाया जाएगा, हमारी बातों को सुना जाएगा, ना कि अदर कास्ट की। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसका यही फायदा है कि अगर आदिवासी कोड रहेगा तो हमारे आदिवासी बच्चों की, हमारे आदिवासी जनसंख्याओं की, माता बहनों की काउंटिंग होगा, और उससे यही सब फायदा होगा कि हम कहीं पर भी अगर कोई भी चीज़ को लेकर बात रखते हैं, बड़े बड़े सरकारों कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से कहीं पर भी रखते हैं बात, तो वो चीज़ वहाँ पे हम लोग का बात को रखा जाएगा, सुना जाएगा। अगर हम 400 के जगह में 5 रहेंगे तो हमारे कोई बात को नहीं रखेगा, नहीं सुनेगा। तो उनका सरना कोड का यही मकसद है यार। तो इस चीज़ लागू होना चाहिए, और ये चीज़ तभी लागू हो सकता है जब हम एकजुट होंगे। अब एकजुट होने का मतलब यही है कि यार एकजुट होने का मतलब नहीं कि एक ही गांव एकजुट हुए, इसके बाद फिर एकजुट अगर कोई नेता भी कर रहा है उसमें अपने धार्मिक को लेकर आगे अगर कोई लीडरशिप कर रहा है, अगर वो 2-4 महीना करता है तो वो फिर क्या करता है कि वो उसका मन उग जाता है, लेकिन मन को कभी उबाओ नहीं यार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक ना एक दिन अगर कोई कोशिश कर रहा होगा भाई बंधु हमारे आदिवासी भाई बहन, तो उसका वो परिश्रम एक दिन ज़रूर फल लाएगा। तो आदिवासी कोड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम आदिवासी बच्चों का जो जितना भी उनके अंदर जो पहले की ज्ञान हो, पहले से जो नस पे जो उनका ज्ञान पूर्वजों से मिलता आया है, और वो सारा चीज़ क्या हो रहा है कि हम लोग आगे निखार नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ है कि सरकार हम लोग को आरक्षण संविधान के द्वारा हम लोग को मतलब स्कॉलरशिप भी देता है। तो अगर हम लोग जनरल में भरते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा पैसा कट जाता है यार कि यह जनरल है, जबकि हम लोग को आदिवासी का फ़ायदा कोई और उठा ले रहा है। तो सरना कोड लागू होना चाहिए, और सरना कोड लागू होने से बहुत बड़ी फ़ायदा है हम आदिवासियों की और सभी लोगों की। अगर कोड हमारे नहीं है तो और कभी नहीं होना चाहिए। ये बात पे सहमत होना चाहिए सभी को कि अगर हमारा कोड को नहीं लागू कर रहे, जबकि मूलवासी है हम, अगर हमारा सरना कोड को नहीं लागू कर रहे तो अदर का भी हटा दो, अदर का भी हटा दो। एक सब राष्ट्र ये क्या बोलते, सब राष्ट्र का एक है। जब आज़ादी सारे को मिला हुआ है तो सबको एक तरह से रखो। अगर आप एकता की बात करते हो तो सबको एक तरह से रखो, नहीं तो किसी का नहीं रखो। सिंपल सी बात है। ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए भैया कि अगर आप अदर का रख रहे हो तो हमारा क्यों नहीं, क्या मकसद है? जबकि वही मूलवासी है, वही जंगल झाड़ से वही पनपते हुए आप उसी से अलग हुए हो। इस चीज़ को भी मानना चाहिए कि आप उसी मूलवासी से ही अलग हुए हो, कोई आप आसमान से टपके नहीं हो।
तो उस चीज़ को भी समझना चाहिए। और जो भी ये सरना कोड लागू होने से सारे लोग को फ़ायदा होगा और ये चीज़ कभी ना कभी ज़रूर होगा। इस पे हम लोग भरोसा रखते हैं कि आज नहीं तो कल, अगर आज दबा दिया जा रहा है तो कल ना कल ये चीज़ उभर के आएगा ज़रूर भैया। तो ये चीज़ होना चाहिए यार। आपकी एजुकेशन दादा कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं अभी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हूँ और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची कॉलेज से पढ़ रहा हूँ और मेरा फाइनल ईयर है। मेरा डिपार्टमेंट BSc IT है, BSc IT है। और IT लेने का भी एक मेरा मकसद है कि यार हमारे जो आदिवासी भाई या बहन होते हैं वो जो इस तरह के फील्ड से दूर भागते जाते हैं। मेरा एक मोटिव था कि ये मैं इस जाति से हूँ तो मैं जाति से हूँ तो मैं अपना कल्चर का ही डिपार्टमेंट लूँ। कि मेरा फिर वहाँ पे सोच बदला कि नहीं, इस चीज़ को तो अदर बच्चा ले रहा है, लेकिन हाँ मैं जब उस पर देख रहा हूँ कि IT सेक्टर पे जबकि आज टेक्निकल दुनिया चल रही है, टेक्निकल पे भी चल रहा है, तो हम लोग को उसको भी साथ में पकड़ के चलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग आदिवासी और भी डाउन होते चले जाएंगे। तो मैं वहाँ पे सोच बदला कि नहीं, क्यों ना हम IT सेक्टर से भी आगे बढ़े, ताकि हम एक आदिवासी होकर भी IT सेक्टर पे काम करेंगे तो हमारे आने वाले टाइम पे हम उस चीज़ को जानेंगे, देखेंगे और उस चीज़ पे काम करें और मदद भी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ठीक है, सबको जो है जय धन्यवाद। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बातों को बताए दादा प्रकाश उरांव। काफ़ी आप लोग को सीखने की जरूरी है दादा, जो कि देख सकते हैं आर्मी के नौजवान हैं, काफ़ी अच्छी बातों को बताए। तहे दिल से दादा को जोहार कहते हैं। जोहार दादा, जोहार।